एक रात मुझे अपनी ननद के कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज सुनाई दी। मैंने घबरा कर शौहर को उठाया कि अपनी बदकार बहन को देखो। शौहर ने जब गुस्से से नंद के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर नंद तहज्जुद पढ़ रही थी। फिर मेरे शौहर ने मुझे खूब मारा और बोला, आइंदा मेरी पाक दामन बहन पर इल्जाम लगाया तो तलाक दे दूंगा। अगली रात ननद के कमरे से फिर से गैर मर्द की आवाज आई। फिर मैंने अकेले ही छुप कर जब देखा तो मेरी तो जान निकल गई। ये देखकर रात 8 बजे के करीब मैं अपनी ननद राहीला के पांव दबाकर किचन की तरफ चल पड़ी थी। किचन में आकर मैंने बाजी राहीला के लिए चाय बनाई और इनके कमरे में देने चली गई। फिर किचन वगैरह समेटकर बाजी राहीला के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए थे। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 10 बज गए। राशिद भी सोने के लिए लेट चुके थे। एकदम ही मेरा दिल 100 करचियों में बट गया था। सारा दिन तो राशिद दफ्तर में होते थे, शाम गए लौटते थे, लेकिन तब मैं इन्हें वक्त ही नहीं दे पाती थी क्योंकि बाची राहीला मगरिब की अजान के बाद जाए नमाज पर बैठ जाती थी। फिर हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज दिया करती। मुझे अपनी ननद के काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने इनसे कह रखा था, आपको बिस्तर से कदम भी नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी ननद बड़ी खुश होती है और मुझे ढेरों दुआएं देती थी। मुझे दुआएं ही तो चाहिए थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे मगर अभी तक मेरी गोद हरी ना हो सकी। मेरी ननद बाजी राहीला बड़ी इबादत गुजार और नेक साहिया लड़की थी। राशिद कहते थे, बाजी राहीला की ना हर दुआ कबूल होती है, इसलिए तुम इनसे दुआ करवाया करो। और मैं इनकी बात सुनकर अक्सर बाजी राहीला से दुआ करवाती थी। हमारे पड़ोस में भी बाजी राहीला का बहुत दबदबा था। किसी का भी बच्चा बीमार होता वो इनसे ही दुआ करवाने आता था। राशिद ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो ना तो तुम्हें बाजी राहीला को खुश रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी मगर इन सब में मेरा और राशिद का रिश्ता बिल्कुल मुरझा कर रह गया था। मेरे दिन रात एक ही तरतीब से कर रहे थे जब हवास को झंझोर देने वाला एक वाकया पेश आया। इस वाकये ने मेरी जिंदगी यकसर बदल दी थी और मुझ पर यह राज भी खोल दिया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस शख्स से है। मैं बाजी राहीला के पांव दबाकर कमरे में दाखिल हुई तो रात के 10 बज गए थे। मैं कुछ अरसे से बेख्वाबी के मर्ज में मुब्तला थी, इसलिए रात को नींद की दवा खाकर सोती थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो ये देखकर मैं तो परेशान ही रह गई कि इसमें तो मेरी नींद की दवा थी ही नहीं। मुझे शदीद कोफत होने लगी। आखिर पहाड़ जैसी लंबी रात में कैसे काटूंगी। राशिद सोने के लिए लेट गए थे। मैंने डरते डरते अपने शोहर को मुखातिब किया लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब न आया। शायद सो चुके थे। कुछ ही लम्हों के बाद फिजा में इनके खराटे गूंजने लगे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी इसलिए लेट गई। शायद नींद की देवी मेहरबान हो ही जाए मगर ये भी मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई। रात के 2 बज चुके थे। मैं आखिरकार तंग आकर उठ बैठी। मेरे सहन में बाजी राहीला का ख्याल था। वो अक्सर कहती थी कि वो तो सारी सारी रात इबादत में गुजार देती है। मैंने सोचा कि चलो इनके पास जाकर नींद का कोई वजीफा ही पूछ लेती हूँ। मेरी ननद बहुत ही अल्लाह वाली थी। इनकी जबान पर हर वक्त विर्द और वजीफे हुआ करते थे। मैं अपने कमरे से निकलकर जो ही इनके कमरे की जानिब बढ़ी तो किसी मर्द की आवाज ने मेरे बढ़ते कदम को रोक लिए थे। ये कैसे हो सकता था कि मेरी ननद के कमरे से मर्द की आवाज आए। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं जरा और आगे बढ़ी। तभी इस मर्द ने मेरी ननद राहीला का नाम पुकारा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह आवाज मेरी ननद के कमरे से ही आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई, ना जाने क्यों मगर मेरा मन एकदम से पुरसकून सा हो गया था। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आई और अपने शौहर राशिद को झंझोर डाला। वो भी बुखला कर उठे। मैं बोली, राशिद जल्दी उठिए, बाजी राहीला के कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। यकीनन इसने अपने किसी आशना को बुलाया होगा। राशिद एकदम गुस्से में आ गए और बोले, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। मेरी बहन के मुतालिक सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करो। मैंने राशिद का हाथ पकड़ा और इन्हें बाहर की जानिब खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलें, अपनी आंखों से देख लें सब कुछ। राशिद मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा था। मैंने एकदम से ही अपनी ननद के कमरे का दरवाजा खोल डाला ताकि इसे संभलने का भी मौका ना मिले। मैं और राशिद तो सामने देखकर शशतर रह गए। मेरी ननद जाए नमाज पर बैठी तहज्जुद पढ़ने में मसरूफ थी। बाजी राहीला ने सलाम फेर कर हम दोनों को सवालिया नजरों से देखा तो मैं घबरा गई। मैं बोली, राशिद
राशिद के सर में दर्द है, ये आपसे दम करवाने आए हैं। राशिद खामोश ही रहा था। बादशाह राहीला ने इससे अपने नजदीक आने का इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी ननद के कमरे की हर शय को जांचती निगाहों से देख रही थी। आखिर वो मर्द कहाँ जा सकता है? मेरी ननद एकदम गुस्से से बोली, तुम अब जाओ भी यहाँ से। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? मेरी इबादत में खलल पड़ रहा है। मेरा दिल किया कि एक बार पूछ ही डालूं कि कौन सी इबादत और कहाँ की इबादत, मगर मुझे शादी के पहले दिन से ही बादशाह राहीला ने डरा कर रखा था। इससे कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। मैं डरते डरते अपने कमरे में दाखिल हुई तो राशिद ने मेरे मुंह पे कस के थप्पड़ दे मारा। वो बोला, जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूं, मगर तुम्हें मैं फकत एक मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बादशाह राहीला की पसंद हो। लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जबान से ऐसी कोई बेहुदा बात निकाली तो मैं तुम्हें तलाक देने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? मैं सहम कर रह गई। राशिद एक बार फिर सोने के लिए लेट चुका था, जबकि मैं कमरे के कोने में दबकी बैठी आंसू बहाए चली जा रही थी। मुझे आज बादशाह राहीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस इनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए राशिद का रिश्ता बादशाह राहीला ही लेकर आई थी। इन्होंने खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपा रखा था। आंखें नीचे किए वो खुशगुफ्तार सी नरम मिजाज सी लड़की हमारे दिल में घर कर गई थी। अम्मी अबू को तो ये रिश्ता दिल व जान से पसंद आया था, इसलिए इन्होंने हाँ कर दी। अम्मी भी बोली, ना सास है ना ससुर, एक ननद है वो भी अल्लाह वाली, वो तो सारा सारा दिन इबादत करती रहती है। तुम अगर अपनी ननद को बेड पर बिठा कर भी खिलाओ ना तब भी कम ही होगा। वो अल्लाह वाली है, कभी इसकी दिल आजारी ना करना, हमेशा अदब से पेश आना, शायद इसके दिल से निकली दुआ तुम्हारी जिंदगी बदल दे। मेरे अम्मी की बात को पल्लू से बांध लिया था। शादी की रात राशिद ने मुझे मुंह दिखाई की जगह हजारों नसीहतें की थी। मेरी बहन राहीला मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अगर तुम इनको खुश रखोगी ना तो समझो मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। राशिद के एक एक हुर्फ को मैंने जहन नशीन कर लिया था। फिर मैंने बादशाह राहीला की खिदमत को ही अपना सब कुछ मान लिया। राशिद उठते बैठते मेरी तारीफ करते रहते, मगर एक शाम राशिद बादशाह राहीला के कमरे में काफी घंटे बैठे रहे थे। जब वो बाहर निकले तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो मुझे बात बात पर झिड़कते थे। मैंने वजह पूछी तो बोले, तुम शायद वो सब बातें भूल गई हो जो मैंने शादी की रात तुमसे कही थी। मैंने कहा था कि तुम मेरी बादशाह का ख्याल रखना, मगर तुम कोताही कर रही हो। मेरा दिल एकदम से मुट्ठी में आ गया। मुझे रह रह कर रोना आ रहा था कि न जाने कौन सी बात बादशाह को बुरी लगी होगी। मुझे यही डर था कि कहीं राशिद मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने एक बार फिर से बादशाह की खिदमत में दिन रात एक कर दिया था। राशिद भी एक बार फिर से मुझसे राजी रहने लगे थे। एक दिन मैंने राशिद से जिद की, राशिद मुझे बाहर खाना खिलाने ले चले ना। हम दोनों मियाँ बीबी शादी के 6 माह के बाद कहीं घूमने फिरने गए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। घर वापस लौटने को जी ही नहीं चाह रहा था। राशिद ने मुझसे वादा किया था कि वो अक्सर मुझे घुमाने फिराने लेकर जाया करेंगे, लेकिन मुझे मालूम ना था कि वो अपना ये वादा वफा ना कर पाएंगे। हम शाम गए, घर लौटे तो घर का मंजर देखकर दंग ही रह गए थे। बादशाह राहीला सहन में बैठी हुई थी। इनके दोनों हाथों में इनके वालिदैन की तस्वीरें थी और वो जारों की तार रोती चली जा रही थी। वो बार बार दहाई देती कि अब्बा आपके जाने के बाद राशिद भी बदल गया है, जबकि भाभी तो मुझे जूते की नोक पे रखती है। राशिद एकदम से मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। राशिद ने बादशाह राहीला के पांव पकड़कर माफी मांगी। तब कहीं जाकर इनका गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन राशिद का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो गुस्से से बोले, आखिर तुम मेरे पीछे मेरे बहन के साथ कैसा सलूक करती हो? वो हर वक्त तुम्हारी शिकायत करती रहती हैं। मैंने इनके सर की कसम खाकर इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं बादशाह राहीला का बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे ये लगता था कि जिस तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल है, इसी तरह अल्लाह के खास बंदों को भी राजी करना मुश्किल ही है। मैंने बादशाह राहीला की बहुत खिदमत की, मगर वो तो नाशुक्री सी थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर मुझे एहसास हुआ था कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना तो बहुत आसान है। रास्ते में पड़ा एक पत्थर हटा देने से अल्लाह हमारे नाम अमाल से पहाड़ जितने गुनाह हटा देता है, मगर इंसान को राजी करना निहायत मुश्किल काम है। अब जब मुझे बादशाह के कमरे से मर्द की आवाज आई थी तो मुझे लगा था कि जैसे मेरे हाथ में निजात की कुंजी आ गई है। आज से पहले तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं तो बादशाह राहीला
से शदीद नफरत करती हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी को इनकी वजह से ग्रहण लग चुका है। राशिद हर वक्त बाजी राहीला की ही फिक्र में लगे रहते थे। मैं तो जैसे एक मुलाजमा ही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बाजी राहीला की असलियत खुद ही जान कर रहूंगी और राशिद की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है इसे उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू पोंछ डाले और सोने के लिए लेट गई। सुबह राशिद का मिजाज बहुत बरहम था, जबकि मैं बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। मामूल के मुताबिक अपने काम काज में मसरूफ थी तो एकदम से बाची मेरे पास आई और मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखकर बोली, कल शब तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी इनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कल रात मुझे आपके कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ी फिक्र हुई कि घर में कोई चोर ही ना घुस आया हो, इसलिए मैं राशिद को अपने साथ ले आई थी। बाची बोली, ला हौला वला कुव्वता, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात सोचते हुए? मेरे कमरे में तो चोर नहीं आए, लगता है तुम्हारे दिल में चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी? तुम्हें तलाक दिलवा कर मैंने एक बार ही अगर राशिद को कह दिया ना कि वो तुम्हें तलाक दे दे तो वो मुझसे दूसरा सवाल भी नहीं करेगा और तुम्हारे हाथ में तलाक का परवाना थमा कर चलता करेगा। मैं तलाक की धमकी से सहम गई, इसलिए खामोश ही रही। मैं हर रात की तरह आज भी सारे काम मामूल के मुताबिक ही निपटा कर कमरे में दाखिल हुई थी। राशिद हस्बे मामूल सो चुके थे। मैं भी लेट गई, जबकि मेरे कान अभी भी बाहर की जानिब ही लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौंक सी जाती थी। फिर जब रात का 1 बज गया तो मैं बड़ी हिम्मत करके दबे पांव उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरे कदम बाची के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने अपने कान इनके कमरे की खिड़की से लगा दिए। बाजी राहीला किसी से मुखातिब थी। वो कह रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से दिन काटती हूँ। मुझे ये इंतजार होता है कि कब रात होगी और कब तुमसे मुलाकात होगी। फिर मर्द की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बोला, राहीला मेरा भी यही हाल है, काश हम एक साथ रह सकते। मैं इतना ही सुनकर अपने कमरे में लौट आई थी। मेरा हर शक अब दूर हो चुका था। बाजी राहीला के किरदार में सचमुच झोल था। वो इबादत गुजार होने का महाज ड्रामा रिचाए बैठी थी। अब मैं बाजी राहीला का असली चेहरा राशिद को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था, क्योंकि वो अपनी बहन पर अंधा इत्मीनान करता था। वो तो अपनी बहन को बुजुर्ग हस्ती माने बैठा था। सुबह हुई तो राशिद के चेहरे पर अब भी 12 बजे हुए थे। मैंने इनको मनाने की कोशिश की तो वो मान गई, मगर शिकवा करना ना भूले थे। वो बोले, तुम आइंदा कभी भी मेरी बहन के मुतालिक कोई गलत बात ना करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से में ऐसे ही तुम्हें तलाक दे बैठूंगा, फिर हम दोनों के हाथ पिछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात? मैं इनकी बात सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने इनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। मैंने इनसे कहा, आज आप जल्दी ऑफिस से वापस आ जाए ना, क्योंकि हमने डॉक्टर के पास जाना है। हम औलाद के लिए इलाज करवा रहे थे और कुछ रोज पहले ही डॉक्टर ने हमारे टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मिलनी थी। मैं शाम को तैयार होकर बैठ गई। राशिद जैसे ही आए हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा, फिर बोले, आप लोग औलाद की खातिर इलाज क्यों करवा रहे हैं जब आप औलाद चाहते ही नहीं? मैंने हैरत से डॉक्टर की जानिब देखकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बोले, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चला है कि आप दोनों ही हमल रोकने की खातिर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दोनों के सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। आखिर ये कैसे हो सकता था? मैंने राशिद को शक की निगाहों से देखा, जबकि वो मुझ पर शक किए बैठा था। वापसी का रास्ता हम दोनों ने ही बड़ी खामोशी से तय किया था। फिर मोहल्ले में दाखिल होते ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। राशिद मजीद गुस्से में आ गए। हम दोनों ही गाड़ी से निकलकर पैदल ही घर की जानिब चल पड़े थे। मेन गेट हमें खुला ही मिला था। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो लॉन्च में बाजी की आवाज आई और हमारे कदम वहीं पे रुक गए। जल्दी करो, मैं सामान पैक कर चुकी हूँ। आज हम भागकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर मर्द की आवाज आई, हाँ राहीला, इससे पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए हम चलते हैं। राशिद की आंखों में खून उतर आया था। वो तकरीबन भागते हुए लॉन्च में दाखिल हुआ था। मैं भी इनके पीछे ही थी। राशिद ने लॉन्च में दाखिल होते ही इस मर्द को गिरबान से पकड़ लिया। इन्होंने मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी, जबकि बाची इस आदमी को बचाने की सड़तोड़ कोशिश करती रही थी। फिर वो बोली, राशिद तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, 1 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो, इसको छोड़ दो, ये बेकसूर है। राशिद ने आगे बढ़कर बाची को भी थप्पड़ दे मारा था। वो लड़खड़ा कर सोफे पर जाके गिर गई। मैं एकदम से घबरा गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है।
एकदम से बादशाह राहीला उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते मुझे बोलने का मौका तो दो। एकदम मुझ पर शैतान हावी हो गया था। जी तो चाह रहा था कि मैं भी इन्हें धक्का दे दूं, मगर अल्लाह के नाम पर मैंने इनकी बात सुनने का फैसला किया था। वो बोली, आज से 5 साल पहले मेरी शादी उस्मान से हो गई थी। उस्मान की एक बहन भी थी जिसका नाम अलीना था, लेकिन अभी इसका रिश्ता कहीं तय नहीं पाया था। वो मुझे हर लिहाज से बड़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की लगी थी, इसलिए मैंने इसका रिश्ता राशिद से तय कर दिया था। मैं बादशाह रहीला की बात सुनकर बेयकीनी से राशिद को देखती रह गई थी। मेरी ननद अपनी दास्तान सुनाती जा रही थी। अलीना की शादी राशिद से हो गई, मगर अलीना ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो घर आकर छोटी से छोटी बात भी उस्मान को बताती थी। उस्मान फिर मुझसे लड़ता झगड़ता था। मैंने राशिद को कई बार समझाया कि वो सुधर जाए, मेरी खातिर इस अलीना की नाज नखरे बर्दाश्त कर लिया करे, मगर न जाने इसके मन में क्या था। राशिद भी मुझसे लड़ता और कहता कि आपने मेरे साथ जुल्म किया है, अपने ससुराल में अपना मकाम बनाने के लिए अपनी ननद मेरे पल्लू से बांध दी है। मैं राशिद के आगे हाथ जोड़ती थी कि वो राह रास्त पर आ जाए। फिर एक दिन अलीना रोते हुए घर वापस आ गई। जब हमने इससे पूछा कि इससे हुआ क्या है, तो वो रोते हुए बोली कि मुझे राशिद ने तलाक दे दी है। हम सब पे तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था। उस्मान भी मुझसे बहुत लड़े। इस दिन के बाद हमारे घर में रोजाना झगड़े होने लगे थे। मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद उस्मान के कान भरते रहते कि वो मुझे तलाक दे दे। उस्मान इनके दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी, जो मेरा हंसता बसता घर राशिद की एक जरा सी गलती की वजह से उजड़ गया। मैं घर वापस लौट आई तो राशिद ने मुझसे रो रो कर माफिया मांगी, मगर मेरे दिल में राशिद के लिए नफरत भर चुकी थी। राशिद ने मुझे अपनी वालदा का दर्जा दे दिया था, मगर मैं इससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं इन सब का बदला इससे लेकर ही रहूंगी। मैं उस्मान की याद में सारा दिन तड़पती रहती, रात भर रोती रहती। फिर मैंने अल्लाह से लू लगा ली तो दिल को कुछ सुकून मिलने लगा। मैंने सोचा कि चलो मेरे साथ तो जो होना था हुआ और मैं राशिद का घर फिर से आबाद कर दूं। तब मैं इसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गई। सब कुछ ठीक था, मगर तुम्हारे आने के बाद उस्मान हर लम्हे मेरे हवास पर छाया रहने लगा। मैं जब तुम्हें और राशिद को एक साथ देखती, मेरा दिल हसद की आग में जलने लगता था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया जिससे तुम आजिज़ आ जाओ और राशिद को छोड़कर चली जाओ, मगर तुम बहुत ढीठ निकली। फिर मैंने तुम दोनों के खाने में हमल रोकने के लिए दवा डालना शुरू कर दी और मैं इसमें कामयाब भी रही। शादी के 2 साल बाद भी तुम दोनों औलाद की नेमत से मरहूम हो। 4 माह पहले मुझे बाजार में उस्मान नजर आया था। वो मेरे पास भाग कर आया और मुझसे माफी तलाफी करने लगा था। मैंने इससे माफ कर दिया और यूं अब हर शब एक दूसरे से हल मिलने लगे थे। मेरे और उस्मान ने एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हम तीनों ही सख्ते में आ चुके थे। बादशाह रहीला ने तो मेरी जिंदगी में डाइन वाला किरदार अदा किया था। लॉन्च में छाई खामोशी को उस्मान ने ही तोड़ा था। वो बोला, राहीला, अगर मैंने तुम्हें अपनाया होता तो तलाक ही क्यों देता। मैं तो बस तुम्हें जलील करना चाहता था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन को जलील किया था। और आज की बातें सुनने के बाद तो मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। दोबारा शादी करके घर बसाना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कहकर उस्मान आगे बढ़ गया था। बादशाह रहीला उस्मान के पीछे गेट तक गई। फिर राशिद ने बादशाह को कलाई से पकड़कर इनके कमरे में बंद कर दिया। वो हैरान थे, क्या बहनें ऐसी भी होती हैं। इस वाकये के 3 दिन के बाद ही राशिद ने बादशाह का निकाह एक 60 साले बूढ़े से कर दिया। राशिद ने इनको रुखसत करते हुए कहा था, आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। इस घर के दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। फिर राशिद ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने भी दिल बड़ा करके इन्हें माफ कर दिया था। अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से भी नवाज दिया है। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि हमारे घर से बादशाह रहीला का मनहूस साया टल जो गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।